नमस्ते मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र एवं मार्गदर्शक गुरु ज्योतिष आचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार आदि महादेव प्रसाद शांडिल्य ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल की श्रृंखला में आज मैं एक नए विषय वस्तु के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अधिकतम विद्वान बुद्धिवादी लोगों को मैंने यह कहते सुना है कि ज्योतिष शास्त्र के कारण लोग केवल दैववादी बनकर भगवान भरोसे बैठकर जीवन में निष्क्रिय बन जाते हैं, जबकि वास्तव में सच कुछ और है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, कर्म का सिद्धांत और ज्योतिष शास्त्र। इस चर्चा के दौरान हम इन 7 बिंदुओं पर विशेष रूप से बात करेंगे। पहला है श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित कर्म योग। दूसरा, व्यक्ति की जन्म पत्रिका का निर्माण एवं उसकी महत्ता। तीसरा, पत्रिका में विभिन्न ग्रहों की स्थिति हेतु कर्मों की भूमिका। चौथा, भारतीय दर्शन शास्त्र में वर्णित आत्मा। पांचवा, कर्मों के मुख्य 3 प्रकार। छठा, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म क्या है, और अंत में सारांश। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित कर्मयोग। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा का उल्लेख है। आत्मा अजर अमर होती है। जिस प्रकार वस्त्र पुराना होने पर नया वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार शरीर के वृद्ध और कमजोर होने पर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, ऐसा गीता में बताया गया है। इस प्रकार सृष्टि के आदि से अंत तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। हर जन्म में मनुष्य कर्म करते रहता है। वेद इन्हीं कर्मों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। आत्मा द्वारा नया जन्म लेने पर शरीर तो पीछे छूट जाता है, किंतु मनुष्य द्वारा किए गए कर्म उसके साथ साथ जल की धारा के समान प्रवाहित होते रहते हैं। जो भी कर्म मनुष्य अपने जीवन में करता है, वह उसके वर्तमान एवं भविष्य को अवश्य प्रभावित करते हैं। व्यक्ति की जन्म पत्रिका का निर्माण। जन्म पत्रिका जन्म के समय आकाश में दिखने वाले ग्रह, नक्षत्र, योग, तिथि इत्यादि के आधार पर बनाई जाती है। यह जन्म पत्रिका उस मनुष्य के जीवन की दिशा एवं रूपरेखा बताती है। इस पत्रिका के आधार पर मनुष्य का रूप, चाल चलन, व्यवहार, कर्म, सुख दुख इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। जन्म पत्रिका में मनुष्य के दोषों का भी पता चल जाता है। जन्म समय, जन्म दिनांक व जन्म स्थान के आधार पर बनाई गई जन्म पत्रिका व्यक्ति के पूरे जीवन काल का विवरण दे देती है। इसमें कुछ शुभ एवं कुछ अशुभ परिस्थितियां बनती हैं। जन्म पत्रिका निर्माण में मनुष्य के कर्म की भूमिका। जिस भी मनुष्य का जन्म होता है, उसमें उसके कर्म की भी भूमिका महत्व रखती है। यह कर्म ज्योतिष शास्त्र में पूर्व जन्म के माने जा सकते हैं, जिनका प्रभाव वर्तमान पर पड़ता है, तथा वर्तमान कर्मों को पूर्व कर्मों का प्रतिबिंब कहा जा सकता है, जिसे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। यह ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब भारतीय दर्शन शास्त्र देता है। अब भारतीय दर्शन शास्त्र में आत्मा एवं कर्म सिद्धांत के बारे में क्या बताया है? भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मा अजर अमर होती है। मनुष्य का केवल शरीर मरता है, परंतु आत्मा सदैव जीवित रहती है। इस आत्मा का
मनुष्य के विभिन्न जन्मों में एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होता रहता है। आत्मा अपने साथ कुछ नहीं ले जाती, किंतु उस मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म उसके साथ चलते रहते हैं। अर्थात आत्मा की तरह मनुष्य द्वारा किए गए शुभ अशुभ कार्यों का फल उस नए शरीर को भी भोगना पड़ता है। जिस मनुष्य ने इस जन्म में शुभ कार्य किए हो, उसे अगले जन्म में शुभ योनि, शुभ परिवार या कुल प्राप्त होगा तथा शुभ योग इत्यादि में उसका जन्म होता है। इसके विपरीत कुकर्म एवं दुष्कर्म करने वाले लोग अपने अगले जन्म में अशुभ योनि व दुख विपदाओं का सामना करते हैं। कर्मों के 3 प्रकार। भारतीय दर्शन शास्त्र में कर्मों को भी 3 विस्तृत भागों में बांटा गया है, और वे हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म एवं क्रियामान कर्म। आइए अब हम इन्हें ठीक से समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन है। मित्रों, आप तक का वीडियो तथा हमारे पढ़ाने का तरीका आपको यदि भा रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने स्वयं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए करीब 3 वर्ष लगा दिए। अनेकों जगह से सीखने का प्रयास किया, ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन सारी कठिनाइयों को नजर में रखते हुए एस्ट्रोलॉजी सीखने में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह ऑनलाइन ट्यूटोरियल का निर्माण किया है। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा क्लासेस में हम आपको वो जरूरी हर बात बताएंगे जिसे समझने के बाद सही मायने में आप कुंडली का विश्लेषण सरलता से कर पाओगे। और केवल कुंडली विश्लेषण ही नहीं, एक सफल ज्योतिषी बनने हेतु आपको भविष्यवाणी सटीकता से करती आनी चाहिए। और इसलिए महादशा, अंतर्दशा, गोचर तथा अष्टक वर्ग के इस्तेमाल से आप सटीक भविष्यवाणी कैसे करें, इस बारे में भी हम आपको सिखाएंगे। आज ही इस कोर्स में अपना नाम रजिस्टर कराएं। व्हाट्सएप पर अधिक जानकारी पाने हेतु मेरा फोन नंबर कृपया नोट करें 7997168316। आइए हम देखते हैं संचित कर्म। संचित का अर्थ होता है जमा। मनुष्य द्वारा किए गए सारे कर्मों का जमा होना संचय कहलाता है। जो कर्म मनुष्य द्वारा किए गए हैं वे सभी जमा हो जाते हैं, जिसका उसे क्रमशः शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है। इसमें से कुछ फल उसे इसी जीवन काल में प्राप्त हो जाते हैं और कुछ शेष रह जाते हैं जो उसे अगले जन्म में भोगने होंगे। प्रारब्ध कर्म मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसके भाग्य का निर्माण करता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। 2 मनुष्यों का एक दिन एक समय एक ही शर्म में जन्म होने से भी उनका प्रारब्ध अलग अलग हो सकता है। यदि इसमें से एक का जन्म कुलीन परिवार में हुआ है तो उसे सारे सुख ऐश्वर्य उसी क्षण से प्राप्त हो गए और आगे भी मिलेंगे। इसी प्रकार यदि दूसरे का जन्म किसी सामान्य कुल में होता है तो उसका प्रारब्ध या उसका प्रारंभ बिंदु ही अशुभ है। अशुभ वातावरण, अशुभ संस्कार उसे उठने नहीं देगा, चाहे उसकी जन्म पत्रिका कितनी ही सशक्त क्यों ना हो। वह अपने पराक्रम व बुद्धि के बल पर ही अपने कर्म को श्रेष्ठ बना पाता है। चूंकि दोनों मनुष्य की जन्म पत्रिका एक जैसी बनेगी, किंतु उसके बाद भी प्रारब्ध दोनों का अलग अलग है। दोनों मनुष्य शुभत्व या अशुभत्व को समान प्रकार से प्राप्त करेंगे, किंतु उसका अंश व असर अलग अलग प्रकार से होगा।
क्रियामान कर्म, वर्तमान के जीवन में किए जाने वाले कर्मों को क्रियामान कर्म कहते हैं। वर्तमान में किए गए कर्म मनुष्य का संचित कर्म बनाते हैं, जिसमें कुछ का असर उसे तात्कालिक रूप से प्राप्त होता रहता है। इनमें से कुछ संचित कर्म बनाते हैं जो मनुष्य का प्रारब्ध बनते हैं। इस नियम को ज्योतिष शास्त्र में समझने से बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए किसी मनुष्य का प्रारब्ध कर्म अधिकतर अशुभ है, तो उसे अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु यदि वह इस अशुभ परिस्थिति में अपने कर्मों का प्रायश्चित करता है, तो उसे कुछ हद तक शांति जरूर मिलेगी। उसका प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा, किंतु उसी प्रारब्ध का अशुभ प्रभाव काफी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अब कर्म की व्याख्या क्या है, कर्म फल और भाग्य क्या है, ये देख लेते हैं। कर्म की व्याख्या भिन्न भिन्न संप्रदाय में की गई है तथा संपूर्ण मानव जाति किसी न किसी रूप में कर्म पर और उसके फल पर निर्भर है। साथ ही कर्म को ही भाग्य का दर्पण भी बताया गया है, अर्थात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनुष्य अपने कर्म का फल ही भाग्य के रूप में प्राप्त करता है। प्रत्येक जीव का जन्म उसके कर्म के अनुसार निर्धारित किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए होता है। उस कार्य के निर्धारण को ही हम भाग्य कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से निश्चित ना हो तो कोई भी ज्योतिष उनके बारे में पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भविष्यवाणियों की अपनी एक सीमाएं होती है। यह इस बात की पुष्टि है कि भाग्य जैसी कोई चीज है। जिन व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होता है वे भविष्य में होने वाली घटनाओं की ओर केवल इशारा कर सकते हैं, किंतु पूर्ण रूप से सही सभी बातों की भविष्यवाणी करना असंभव है। अब कर्म के सिद्धांत के 3 स्तंभ हैं। कर्म के सिद्धांत को 3 स्तंभ के आधार पर समझे तो वे स्तंभ रहेंगे पुनर्जन्म, कर्मयोनि और कर्म का फल, जो सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। कर्मानुसार कुंडली के भावों को वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं और वे हैं 1, 5 और 9, जो हमने इस चित्र में नीले बिंदी से दर्शाए हैं। इसे हम धर्म भाव कहते हैं। धर्म भाव 2, 6 और 10 भाव अर्थ भाव कहलाते हैं, जो हमने यहाँ पे पीले रंग की बिंदी से दर्शाया है। 3, 7 और 11 इसे हम काम भाव कहते हैं, जो जामुनी रंग की बिंदी से दर्शाए गए हैं। और 4, 8 और 12 इन्हें हम मोक्ष भाव कहते हैं, उन्हें हमने लाल रंग की बिंदी से दर्शाया है। इन स्थानों में स्थित ग्रह उन ग्रहों के कर्म की गति को स्पष्ट करते हैं। प्रारब्ध कर्म पिछले जन्म के कर्म के अनुसार वर्तमान में हमें भाग्य के रूप में मिलता है। प्रारब्ध कर्म कुंडली के प्रथम भाव से, जो कि इस चित्र में लाल बिंदी से दिखाया गया है, प्रथम भाव से प्रारब्ध कर्म देखा जाता है तथा इसके अनुसार जातक को जो पूर्व घटित कर्म होते हैं उन्हें भोगना ही होता है। इसकी निवृत्ति केवल देव कृपा से ही हो सकती है। संचित कर्म वे कर्म जिन्हें हमने किया और उनका फल मिलना शेष है। इसमें पिछले जन्म का फल भी सम्मिलित रहता है। ठीक समय आने पर इन्हें सहनीय बनाया जा सकता है।
इन्हीं कर्म के अनुसार हम अपने आत्मबल को बढ़ा घटा सकते हैं। यह कुंडली के 5 और 9वें भाव द्वारा देखे जाते हैं। हरी बिंदी वाले स्थान को देखें, ये 5वां और 9वां स्थान है। इनका निवारण स्वकर्म, ब्रह्म विद्या, दान, आशीर्वाद इत्यादि द्वारा संभव है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन्हीं कर्मों के उपाय ज्योतिष विधाओं में बताए जाते हैं। और अंत में क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वे कर्म हैं जिनकी हम योजना बनाते हैं और भविष्य में करने का विचार रखते हैं। इन कर्मों की प्रेरणा भी हमें हमारे कर्मों के फल से ही मिलती है। इनके फल पूजा आराधना से बदले जा सकते हैं। ये वे कर्म हैं जो जीव वर्तमान जीवन में करता है तथा स्वेच्छा अनुसार इनका फल भी भोगता है, अथवा यही कर्म संचित रूप से प्रारब्ध निर्मित करते हैं। यह कर्म कुंडली के केंद्र भाव एवं मुख्य रूप से दशम भाव से देखे जाते हैं। दशम भाव, ये नीली बिंदी लगे भाव देखें, दशम भाव बड़े आकार की नीली बिंदी से दर्शाया गया है। ये कर्म प्रारब्ध व संचित के अधीन रहते हैं। प्रथम भाव, जिसे लग्न भी कहते हैं, पंचम तथा नवम भाव और दशम के साथ अन्य केंद्र भावों को छोड़कर बचे हुए 2, 3, 6, 8, 11 और 12 भाव तथा उसमें स्थित ग्रह कर्म फल को प्रेरित करते हैं। कर्म कारक शनि। ग्रहों के संदर्भ में शनि ग्रह को कर्म के फल देने का कारक ग्रह बताया गया है तथा विभिन्न विभाग एवं कार्यों से सहसंबंध बनाकर अन्य ग्रहों के कर्म फल के रूप में अध्ययन किया जाता है। स्वपोषित कर्म भोग। अधिकांशतः ग्रह, नक्षत्र एवं राशियों को कर्म फल प्रदाता माना जाता है, जबकि ये केवल उस समय को इंगित करते हैं जिसमें आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। जीव अपने स्वपोषित कर्म ही भोगता है, इसलिए ग्रहों का उपाय ना करके कर्मों का उपाय किया जाए। मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा, जीव अपने स्वपोषित कर्मों को ही भोगता है, इसलिए ग्रहों का उपाय ना करके कर्मों का उपाय किया जाए। यही ज्योतिष में कर्म का सिद्धांत है। आज बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज की इस चर्चा अर्थपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो तथा हमारा सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बाजू वाले बेल की आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। धन्यवाद। आप में से किसी को अपने व्यक्तिगत समस्याओं संबंधित कुंडली विश्लेषण यदि करवानी हो तो कृपया 7997168316 इस सेल फोन नंबर पर व्हाट्सएप कर शुल्क आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।